पश्चिम बंगाल की राजनीति में शब्द अक्सर सियासत से ज्यादा हथियार की तरह इस्तेमाल होते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो हिसाब होगा। सच कहा जाए तो भारतीय राजनीति में ये कोई असामान्य वाक्य नहीं है। हर दल सत्ता में आने पर भ्रष्टाचार की जांच और जवाबदेही की बात करता है। पश्चिम बंगाल के संदर्भ में ये बात और भी स्वाभाविक लगती है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम से लेकर विभिन्न फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के आरोप लगातार सुर्खियों में रहे हैं। लेकिन इस बयान को ममता बनर्जी ने एक अलग ही रंग दे दिया है। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री की धमकी बताकर पेश किया है और साथ में ये तक कह दिया है कि उनको मारने की साजिश की जा रही है और अगर उन्हें कुछ हुआ तो उसके लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार होंगे। सवाल ये है कि क्या हर राजनीतिक बयान को साजिश और खतरे की कहानी में बदल देना ही अब राजनीति का नया तरीका बन गया है। विडंबना ये है कि ये वही मुख्यमंत्री ये शिकायत कर रही है जिनकी अपनी राजनीतिक भाषा वर्षों से बेहद तीखी रही है। वही नेता जो सार्वजनिक मंच पर यह कह चुकी है कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में नहीं रही तो एक विशेष समुदाय एकजुट होकर हिंदुओं का जीना नहीं देगा। वही नेतृत्व जिसने डायरेक्ट एक्शन डे की स्मृति को खेला हो भी दिवस जैसी पॉलिटिकल सिंबोलिज्म से जोड़ा। वही नेता जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के बारे में यह कह चुकी है कि उनका ऐसा हाल होगा कि वे पार्टी को समर्थन देना ही भूल जाएंगे। ऐसे में जब वही नेता यह कहती है कि हिसाब होगा जैसा वाक्य प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता तो ये केवल पॉलिटिकल ऑपोजिशन नहीं बल्कि पॉलिटिकल एमनीशिया जैसा लगता है। दरअसल समस्या ये है कि ममता बनर्जी की राजनीति में रेटोरिक इतना गहरा बैठ चुका है कि उन्हें लगता है कि हर सवाल, हर आरोप और हर संकट का जवाब केवल शब्दों की तीखी बाजीगरी से ही दिया जा सकता है। लेकिन लोकतंत्र में रेटोरिक नहीं जवाबदेही चलती है और अगर हिसाब शब्द से इतनी बेचैनी पैदा हो रही है तो असली सवाल यही है, आखिर किस बात का डर है।